हेलो एवरीवन, दिस इज आर के राठौर। आज आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर के आए हैं। जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, सुन लीजिए ध्यान से। जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं जो इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, वे सब ध्यान से सुन लीजिए। आज से हम आप लोग के लिए जो इंग्लिश का 100 मार्क्स का जो रेनबो पार्ट 2 है, उसका चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर एंड तक के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले चैप्टर 1 का जितने भी वर्ड मीनिंग बनेगा, जितने भी उस चैप्टर के अंदर वर्ड मीनिंग होंगे, मैं कोशिश करूँगा कि वे सारे वर्ड मीनिंग निकाल पाऊँ और आपके सामने दूँ, और आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसे याद कर लें। देखिए, मीनिंग आप याद कीजिएगा तो आप समरी बना पाइएगा, आप क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। ठीक है, तो देखिए, याद कैसे करना है वो भी हम आपको बतलाने वाले हैं। तो आज से एकदम तैयार हो जाइए और प्रत्येक दिन इस चैनल पर, ठीक है, प्रत्येक दिन शाम को 8 बजे, ठीक है, यानी 8 बजे आपको प्रत्येक दिन आपको इंग्लिश बुक यानी रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर वाइज चैप्टर आपको बारीकी तरह से एक एक लाइन को हम एक्सप्लेन करेंगे, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे। और मेरे साथ जुड़ जाइए। और आज से हम लोग फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, प्रोज सेक्शन पहले देखेंगे, उसके बाद पोएट्री सेक्शन देखेंगे। ठीक है, प्रोज सेक्शन में 11 चैप्टर हैं, पोएट्री सेक्शन में आपको 10 चैप्टर हैं, यानी टोटल हम लोग को कितना पढ़ना है? 21 चैप्टर पढ़ना है। कितना पढ़ना है? 21 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। 21 चैप्टर को हम लोग को ख़त्म करना है। प्रत्येक दिन 1 से 1.5 घंटा का क्लास मेरा रहेगा। तो आज से आप मेरे साथ जुड़ जाइए। देखिए, चैप्टर को डायरेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उस चैप्टर का जितना भी मीनिंग होगा वो सबसे पहले मैं मीनिंग को बताऊंगा। मीनिंग के बाद एक एक लाइन एक एक मीनिंग का अर्थ के साथ आपको एकदम बारीकी से एक्सप्लेन करके बतलाएंगे। ठीक है, तो आज हम चालू करते हैं प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, तो देखिए, हाँ, एक बात और, 21 चैप्टर में जितने भी 21 चैप्टर हैं, उनके जितने भी राइटर हैं, वो सारी राइटर का नाम मैं आपको याद करवाऊंगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको ट्रिक के साथ एक ऐसा ट्रिक दूंगा कि आप उस ट्रिक के जरिए आप 21 चैप्टर का राइटर का नाम बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसान से आप उसे याद कर पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ और जुड़ जाइए आज से। ठीक है, अब देखिए, आज हम लोग चालू करने वाले हैं प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 1, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जितना भी मीनिंग होगा, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक मीनिंग बता पाएँ, अधिक से अधिक मीनिंग आपको याद करवा पाएँ। ठीक है, तो आज से हम लोग एकदम तैयार हो जाइए एक ऐसे युद्ध के लिए जो शस्त्र से नहीं, स्याही से लड़ा जाएगा। क्या कहा हमने? आज से आप लोग तैयार हो जाइए एक ऐसे युद्ध के लिए जो शस्त्र से नहीं, स्याही से लड़ा जाएगा। देखिए, हम लोग को एकदम प्रत्येक मीनिंग के साथ एक एक मीनिंग का अर्थ समझेंगे, उसको कैसे याद करना है वो मैं याद करने का तरीका आपको बतलाऊंगा। ठीक है, चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला मीनिंग
सिविलाइजेशन। देखिए चैप्टर का नाम ही है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन का मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता, एंड कल्चर, एंड का मतलब क्या होता है और कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। यानी कहने का मतलब है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का हिंदी हुआ भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, तो इसका एक एक मीनिंग एकदम बेसिक से बेसिक मीनिंग को आपके सामने देंगे, उसको याद करने का तरीका बताएंगे। देखिए पहला मीनिंग आपको बना है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता। अब इसको याद कैसे करना है वो मैं आपको ट्रिक देता हूँ। देखिए ये जो सिविलाइजेशन है इस मीनिंग को दो पार्ट में आप बांट लीजिए। ठीक है, दो पार्ट में, एक आप यहाँ से यहाँ तक याद कीजिए तो क्या बनेगा, सिविल बनेगा। क्या बनेगा, सिविल बनेगा। ठीक है, उसके बाद ZA इसमें ऐड कीजिए, ZATION। अब इसको जोड़िए, सिविलाइजेशन। तो इस तरह से आपको सिविल और जेशन दोनों को जोड़ना है। उसके बाद दोनों को जोड़ करके हमें बोलना है सिविलाइजेशन। तो हमें दो पार्ट, प्रत्येक मीनिंग का दो पार्ट बना लेना है, और दो पार्ट यानी सिविल तक आप याद कीजिए। ठीक है, सिविल तक आप याद कीजिए, आई को सिविल तक याद कीजिए, उसके बाद जेशन, तो सिविलाइजेशन बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे, सिविल और आइजेशन, सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सभ्यता। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। अब इसको कैसे याद करना है, देखिए CUL, कल को आप अलग कीजिए, CUL इसको अलग कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको ट्रू पढ़िए, ट्रू। ठीक है, कल ट्रू। ठीक है, इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं कर रहे हैं, याद कैसे करना है वो आपको बताना है। तो दो पार्ट में बट गया, कल CUL, इसको याद कीजिए TURE, ट्रू। ठीक है, तो कल्चर। अब हम लोग प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, कल्चर। कल्चर का मतलब क्या होता है, संस्कृति। क्या होता है, संस्कृति। चलिए इसी तरह से तीसरा मीनिंग क्या है, पॉपुलरली। तो पॉपुलरली को भी दो भाग में बांटिए। पॉपुलरली का मतलब क्या होता है, लोकप्रिय। क्या होता है, लोकप्रिय। तो इसको दो भाग में बांटिए। देखिए एक पोपू, ठीक है, याद करने का तरीका हम बता रहे हैं, इसको लिखिए पोपू। ठीक है, ये पोपू हो गया, और यहाँ से यहाँ तक लरली। क्या, लरली, इसमें ऐड कीजिए LARLY, लरली। ठीक है, तो आपको कैसे याद करना है, पॉपुलरली। ठीक है, बोलना कैसे है, पॉपुलरली, पॉपुलरली। तो पॉपुलरली का मतलब क्या होता है, लोकप्रिय। ठीक है, इसी तरह से अगला मीनिंग को देखेंगे। अगला मीनिंग है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। क्या होता है, आध्यात्मिक। तो आपको इसको कैसे याद करना है वो बताते हैं। देखिए इसको भी दो पार्ट में कीजिए, स्पिरिट को अलग कीजिए, स्पिरिट SPIRIT, स्पिरिट को अलग कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे UEL इसके साथ ऐड करना है। क्या ऐड करना है, UEL। तो स्पिरिचुअल बन गया। क्या बन गया, स्पिरिचुअल। और स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है, आध्यात्मिक। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं आपको एक एक वर्ड का, एक एक मीनिंग का अर्थ के साथ आपको उसको कैसे याद करना है वो बता रहा हूँ। आगे देखिए अगला मीनिंग है सक्सेसफुली। क्या है, सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है, सफलतापूर्वक, सफलतापूर्वक। तो आप इसे भी कैसे याद करेंगे, सक्सेस। ठीक है, सक्सेस को आप अलग कीजिए, सक्सेस, और सक्सेस में फुल्ली को ऐड कीजिए। तो क्या बनेगा, सक्सेसफुली। सक्सेसफुली का मतलब क्या होता है, सफलतापूर्वक। ठीक है, उसके बाद सत्य। क्या है, सत्य का मीनिंग होता है ट्रूथ। क्या होता है, ट्रूथ। अब देखिए इसको कैसे याद करना है, इसको भी दो पार्ट में बांटिए, ट्रू। ठीक है, ट्रू, और उसमें क्या जोड़ना है, TH। तो क्या बनेगा, ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब क्या होता है, सत्य होता है। चलिए अगला मीनिंग है नॉन वायलेंस। क्या है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा।
नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा। ठीक है, अब देखिए ये तो ऑलरेडी दो पार्ट में बना हुआ है, तो आपको नन को अलग ही रखना है, वायलेंस। अब वायलेंस को याद करना है तो क्या करना है? वायो को यहाँ पे अलग कीजिए। देखिए वायो, वायो। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं करने। ये मत समझिएगा कि आप सर गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपको कैसे याद करना है वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो इसको वीओ भी लिख सकते हैं, वीओ, और क्या है? लेंस, वियोलेंस। ठीक है, इसको याद करना है, वियोलेंस, वियोलेंस। लेकिन इसको प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है? वायलेंस, वायलेंस, नन वायलेंस। नन वायलेंस का मतलब क्या होता है? अहिंसा। क्या होता है? अहिंसा। चलिए अगला मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। अगला मीनिंग है चीफ। क्या है? चीफ। तो चीफ का मतलब क्या होता है? मुख्य। हम लोग कहते हैं ना कि चीफ गेस्ट में कौन है, तो चीफ का मतलब होता है मुख्य या मेन। चीफ गेस्ट हम लोग बोलते हैं। तो चीफ तो एक छोटा सा मीनिंग है, आपको याद हो जाएगा। फिर भी आप अगर इसको दो पार्ट में बांट करके याद करना चाहते हैं तो याद कर सकते हैं। CHI को अलग कर दीजिए और EF उसके साथ जोड़ दीजिए तो आपको याद हो जाएगा चीफ। चीफ का मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। ठीक है, इसी तरह से अगला मीनिंग है वेपन। क्या है? वेपन। तो वेपन का मतलब क्या होता है? हथियार। वेपन का मतलब क्या होता है? हथियार। और वेपन को कैसे याद करना है? देखिए वे को अलग कर दीजिए, यानी WE को अलग कीजिए, V हो जाएगा। याद करने का तरीका बता रहे हैं, WE। ठीक है, उसके बाद इसमें अपोन जोड़ना है, APON। क्या जोड़ना है? अपोन। तो याद कीजिए तो V अपोन। अब इसको जोड़िए तो पढ़ेंगे क्या बनेगा? V अपोन। तब बनेगा कैसे? पढ़ेंगे इसको कैसे? वेपन। क्या पढ़ेंगे? वेपन। तो वेपन का हिंदी होता है हथियार। ठीक है, तो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 मीनिंग लिखा गया है। अभी आप इतना नोट कीजिए, उसके बाद आगे मीनिंग बताते हैं। ठीक है, नोट कर लिए। देखिए अगला मीनिंग की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक एक मीनिंग, इस चैप्टर का जितना भी मीनिंग है वो सब मीनिंग आपके सामने रख देंगे और उसको याद करने का ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो आप नोट करते चलिएगा और एक एक मीनिंग को जैसे हम बताते हैं वैसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए जितना भी इस चैप्टर का निचोड़ होगा, समझ गए, सब मीनिंग को, छोटा से छोटा मीनिंग को हम आपके सामने बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं अगला मीनिंग, लीडर। लीडर का मतलब क्या होता है? नेता। आपको पता है। अब देखिए इसको कैसे याद करना है, तो हम क्या बताएं, किसी भी मीनिंग को दो पार्ट कीजिए। जैसे इसमें लीड को अलग कीजिए, लीड, यहाँ तक याद कीजिए, LEAD, लीड। ठीक है, और उसके बाद ER इसमें जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? लीडर। और लीडर का मतलब क्या होता है? नेता। तो बहुत ही आसानी तरह से इसको याद करेंगे, लीडर। ठीक है, लीडर। चलिए अगला मीनिंग है पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? राजनीतिज्ञ। क्या होता है? राजनीतिज्ञ। अब देखिए इसको कैसे याद करेंगे, देखिए पॉली को अलग कीजिए, कर लेंगे, पोली लिखेंगे, पोली। ठीक है, पोली, और इसी में टीशियन शब्द को ऐड करेंगे, टीशियन, टीशियन। क्या बनेगा? पॉलिटिशियन। और पॉलिटिशियन का मतलब क्या होता है? राजनीतिक। तो इसी तरह से दो दो पार्ट करके आप याद कीजिए, पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? विरुद्ध। कहते हैं ना कि आपके अगेंस्ट कौन है, तो मेरे अगेंस्ट फलाना है। तो अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? विरुद्ध। हालांकि इसका जो इस बुक में अर्थ निकलेगा किसी भी मीनिंग का, देखिए एक एक मीनिंग का अर्थ बहुत सारे निकलते हैं, तो इस बुक के हिसाब से जो अर्थ निकलना चाहिए, इस चैप्टर के हिसाब से जो अर्थ निकलना चाहिए वही अर्थ को हम यहाँ पे लिखे हैं। और बाकी जो भी अर्थ है वो आपको एक्सप्लेन में अच्छी तरह से समझ में आएगा
कि आखिर इसका मतलब सही मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए अगेंस्ट को कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले अज्ञान को लिखना है, अज्ञान। ठीक है, अज्ञान हो गया और उसके बाद एस टी जोड़ना है, एस टी, तो बन गया अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विरुद्ध। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ब्रिटिश का मतलब क्या होता है, अंग्रेज या अंग्रेजों। रूल, इसका तो एक ही पार्ट है, आपको सरल भाषा है, सरल वर्ड लिखा हुआ है रूल। रूल का मतलब क्या होता है, शासन। रूल का मतलब क्या होता है, शासन। देखिए रूल का मतलब और भी बहुत सारे होते हैं, बट इस चैप्टर में रूल का जो हिंदी होता है वह शासन होता है, मतलब शासन के बारे में बताया गया है, तो वहाँ पे रूल शब्द शासन के लिए यूज किया गया है। अब आगे है ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है, हासिल करना या प्राप्त करना। तो यह भी छोटा सा वर्ड है, तो छोटा वर्ड में तो प्रॉब्लम होगा नहीं, जितने भी बड़ा वर्ड आपको मिलेंगे उसे 2 पार्ट या 3 पार्ट में आप उसे याद करने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, आज़ादी। क्या होता है, आज़ादी। इसको कैसे याद करेंगे, इंडे को अलग कीजिए, इंडे। ठीक है, इंडे, और इसके साथ ऐड कीजिए पेंडेंस, पेंडेंस। ठीक है, इंडे अलग कीजिए, पेंडेंस अलग कीजिए, तो इंडिपेंडेंस का मतलब होता है आज़ादी। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, आज़ादी। देखिए जो हम ट्रिक बताएंगे वो आपको हम याद करने के लिए बताएंगे, उसके बाद हम इसका जो सही उच्चारण होगा वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए टिल। टिल तो छोटा वर्ड है, तो टिल, टिल का मतलब क्या होता है, तक। टिल का मतलब क्या होता है, तक। जैसे लिखा हुआ रहेगा 1869 टिल 1872। ठीक है, यानी 1869 से कहाँ तक, 1872 तक। तो टिल का अर्थ क्या होता है, तक होता है। समझ में आया, चलिए टिल का मतलब तक। अगला है डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब होता है हावी रहना, यानी किसी पर हावी होना या हावी रहना। ठीक है, हावी का मतलब उस पर हावी हो जाना, तो डोमिनेटेड। डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है, हावी रहना। इसको याद कैसे करेंगे, डोमी को अलग कीजिए, डोमी। देखिए डोमी आपको याद कैसे करना है, डोमी, और उसके बाद नेटेड जोड़िए, इसमें नेटेड ऐड करेंगे, NATED। कितना अच्छा से याद हो रहा है, डोमी, INATED, नेटेड, तो डोमिनेटेड हो जाएगा। अब इसको याद लिखेंगे कैसे, डोमिनेटेड। ठीक है, और डोमिनेटेड का मतलब क्या होता है, हावी रहना। ठीक है, तो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मीनिंग अब तक के क्लियर कर लिए हैं, इतना नोट कीजिए। फिर आते हैं 19 नंबर मीनिंग लेकर के। ठीक है, चलिए नोट कर लिए, अब आगे देखते हैं। देखिए अगला मीनिंग है कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब क्या होता है, पूरी तरह से। कंप्लीट माने आप लोग जानते होंगे कि कंप्लीट माने पूरा करना। कोई काम हो रहा है, बोलेगा कंप्लीट हुआ था, हाँ कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट का मतलब पूरा होना, और कंप्लीटली का मतलब होता है पूरी तरह से। कैसे याद करेंगे, यहाँ पे कंप को अलग करेंगे। ठीक है, अगर इसको याद करना है तो कैसे बोलेंगे, COMP को अलग करेंगे। कोम्प, क्या बोलेंगे, कोम्प। लेटली इसमें जोड़िए, LETELY, लेटली जोड़ देंगे तो हो जाएगा। यहाँ तक आप पहले याद कीजिए, कॉम्प लेटली। अब इसको बोलेंगे कैसे, उच्चारण कैसे करेंगे, कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, राजनीति। आप लोग को पता होगा। अब पॉलिटिक्स को कैसे याद करना है, पोली को अलग कीजिए, POLI को अलग कीजिए, पोली, इसमें TICS जोड़िए, टिस। ठीक है, इसको बोलेंगे कैसे, पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है, राजनीति। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फैनेटिक। फैनेटिक, फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर। क्या होता है, कट्टरपंथी होते हैं ना, तो फैनेटिक उनको बोलते हैं। फैनेटिक का मतलब क्या होता है, कट्टर। इसको कैसे याद करेंगे, फैन, FN को अलग कर देंगे, फैन, FAN। याद है फैन क्या स्पेलिंग,
फैन, और इसमें ATIC जोड़ दीजिए, फेनेटिक, और फेनेटिक का मतलब होता है कटर। तो हम ये याद करने का तरीका बता रहे हैं कि आप कैसे याद करेंगे, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको ऐसे ही आसान लगता है तो आप वैसे ही आसानी से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी अपने ऊपर जो कथा होती है, जो अपने दैनिक जीवन में या जो बीते हुए समय में जो हम लोग के ऊपर घटना होता है, अगर कोई व्यक्ति उसको बयां करता है, मतलब उसको बताता है किसी को, तो उसको बोलते हैं आत्मकथा, यानी अपने ऊपर बीती हुई घटना, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। इसको कैसे याद करेंगे, तो देखिए ऑटो को अलग कीजिए, ऑटो AUTO, ऑटो का अलग कीजिए, आप बायो के अलग कर दीजिए, BIO, ऑटो, आप बायो अलग हो गया। आप ग्राफी को अलग कीजिए, GRAPHY। देखिए कितना आसान, 3 टर्म इसको तोड़ देंगे, ऑटो बायोग्राफी। इसको पढ़ेंगे ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है, आत्मकथा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। कोई चीज़ के ऊपर वैज्ञानिक शोध करता है, प्रयोग करता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है प्रयोग। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए EX को तो आप अलग कीजिए, EX को क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए, और पेरी को भी अलग कीजिए। उसके बाद मेंट्स को जोड़िए। देखिए क्या क्या हम बोले, EX को अलग करना है, EX हो गया, पेरी हो गया। अब इसके साथ मेंट्स को जोड़ना है, MENTS। देखिए तो आसानी से बन गया एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, ठीक है। न्यूमरस का मतलब क्या होता है, बहुत होता है, असंख्य होता है, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, असंख्य को हम न्यूमरस बोलते हैं। और न्यूमरस का मतलब होता है बहुत। इसको हम कैसे याद करेंगे, देखिए याद करने का तरीका बताते हैं। नूम में देखिए क्या लिखना है, नूम में लिखना है, नू में, याद होगा कि नहीं होगा, नूम में। रस ROUS, रस, न्यूमरस, क्या पढ़ेंगे, न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब क्या होता है, बहुत होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद है सॉरी, आर्टिकल्स का मतलब लेख। देखिए आर्टिकल्स का मतलब और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं, धारा आर्टिकल्स का मतलब होता है लेख, ठीक है। यहाँ पे कैसे याद करेंगे, आरती जो होता है पूजा वाला आरती, ARTI, आरती के लिख देंगे। और उसके बाद CLES, आर्टिकल्स। इस तरह से हम इसे याद करेंगे। पूजा वाला थाली को क्या बोलते हैं, आरती। और उसमें क्या बोलेंगे, क्लेश, यानी आरती में कोई क्लेश न कर दे, ठीक है, याद हो जाएगा, आरती में कोई क्लेश न कर दे, उसी को बोलते हैं आर्टिकल्स। ये याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। चलिए आर्टिकल्स का मतलब क्या हुआ, लेख हो गया। स्पीचेस का मतलब हो गया भाषण। स्पीच का मतलब क्या होता है, बोलना। स्पीचेस का मतलब क्या होता है, तो भाषण देना, लगातार बोलना, ठीक है। तो स्पीचेस का मतलब हो गया भाषण। कैसे याद कीजिएगा, स्पीच का तो मीनिंग आपको याद होगा ही, उसमें ES जोड़ दीजिए, स्पीचेस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद होता है ऑकेशंस का मतलब होता है अवसर। ऑकेशंस का मतलब क्या होता है, अवसर। तो ऑकेशंस को हम कैसे याद करेंगे, देखिए ओकाशियोन्स, ऐसे करके याद करेंगे, ओका, ठीक है। सियोन्स, ठीक है, ओकाशियोन्स। ये याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, कैसे याद करेंगे, ओकाशियोन्स, लेकिन प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ऑकेशंस का मतलब क्या होता है, अवसर, ठीक है। तो हम लोग का मीनिंग कितना बना, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी अभी तक हमने 27 मीनिंग को कवर कर लिया है। जितना भी मीनिंग बनेगा वो सब मीनिंग आपके सामने दूंगा, बस बने रहिए मेरे साथ। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा।
और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे ज़रूर लिखेंगे, नोट्स करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे, तभी आपको एक्सप्लेन आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिए हम चाहते तो हम डायरेक्ट चैप्टर को एक्सप्लेन करते, तो एक्सप्लेन करेंगे और उसका मीनिंग ही नहीं पता रहेगा तो आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए आज से सभी चैप्टर का पहले फर्स्ट चैप्टर जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, इसका जितना भी मीनिंग रहेगा वो क्लियर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डे इसका एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन, ठीक है। एक एक वर्ड का हिंदी बताएंगे, एक एक शब्द का हिंदी, एक एक अक्षर का हिंदी बतलाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर आएगा, उसका भी पहले मीनिंग, ठीक है। तो मीनिंग के बाद एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन के बाद उसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव आपको देंगे, फिर उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो देंगे, उसके बाद समरी होगा, फिर आपको एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन होगा वो देंगे, यानी पूरी तरह से कंप्लीटली वीडियो मिलेगा, ठीक है। बने रहिए मेरे साथ। फिलहाल आप इतना नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। अब जो अगला मीनिंग है उसको देख लेते हैं। अगला है रिवील। क्या है? रिवील। रिवील का मतलब होता है पता चलना, किसी चीज़ के बारे में पता चलना, उसको हम क्या बोलेंगे? रिवील बोलेंगे, ठीक है। ये तो छोटा सा वर्ड है, आप याद कर लीजिएगा। ओरिजिनल। ओरिजिनल, ओरिजिनल का मतलब क्या होता है? मूल। जो आपका मूल चीज़ है उसको ओरिजिनल बोलेंगे, जो ओरिजिनल चीज़ है उसको ओरिजिनल बोलेंगे, ठीक है। यानी मूल होता है हिंदी में। इडियोमैटिक। क्या होता है? इडियोमैटिक। इडियोमैटिक का मतलब होता है मुहावरेदार। इडियोमैटिक का मतलब क्या होता है? मुहावरेदार। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए इसको याद करेंगे ईडियो, ईडियो, और उसके साथ हम मैटिक को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? इडियोमैटिक। इडियोमैटिक का मतलब क्या होता है? मुहावरेदार। चलिए अगला है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण। क्या होता है? उद्धरण, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? EX को अलग लिखना है, EX को अलग लिखना है और ट्रैक्ट को उसमें ऐड करना है। याद करने का तरीका EX, ट्रैक्ट, TRACT, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? उद्धरण, ठीक है। चलिए उसके बाद होता है साउंड। एक साउंड का मतलब होता है ध्वनि, तो यहाँ पे वो साउंड की बात नहीं हो रहा है, एक साउंड का मतलब होता है ठोस। क्या होता है? ठोस, ठीक है। फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है आधार। क्या होता है? आधार। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे फाउंड, फाउंड, उसके बाद एशन, ATION को उसके साथ हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन का मतलब आधार होता है। विथस्टूड। विथस्टूड का मतलब होता है पर खरा उतरना। अब देखिए किसी चीज़ पर खरा उतरना तो उसको हम बोलते हैं विथस्टूड, ठीक है। इसको कैसे याद करेंगे? विथ को अलग लिख लेंगे, स्टूड को अलग लिखेंगे तो क्या बनेगा? विथस्टूड। तो विथस्टूड का मतलब होता है पर खरा उतरना। आगे है नेक्स्ट पासेस। पासेस का मतलब होता है गुजरना। क्या होता है? गुजरना। जैसे पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो पास, पास का मतलब जो गुजर गया, ठीक है। तो पासेस का मतलब होता है गुजरना, जो गुजर गया है उसको हम बोलेंगे पासेस। वेस्टर्न। नेक्स्ट क्या है? वेस्टर्न। वेस्टर्न का मतलब होता है पश्चिमी, यानी पश्चिमी जिसको बोलते हैं वेस्टर्न। वेस्टर्न का मतलब पश्चिमी। पश्चिमी देश के जो लोग रहते हैं उसको वेस्टर्न बोलते हैं, यानी वेस्टर्नाइज्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति। इसको कैसे याद कीजिएगा? टेन को अलग कीजिए, TEN को अलग कीजिए और डेंसी इसके साथ ऐड कीजिए, DENCY, तो बन जाएगा टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? प्रवृत्ति। तो इस तरह से आपको मीनिंग को याद करना है। प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। विशेषाधिकार यानी विशेष अधिकार को प्रिविलेज कहते हैं। तो PRI को अलग कर लेना है, प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। यानी अभी तक हम लोग कितने मीनिंग को देख लिए? 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37, 38। यानी अभी तक हमने 38 मीनिंग को कवर कर लिया है। इसको नोट कीजिए और इसके बाद जो नेक्स्ट मीनिंग होगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लिए। चलिए अब अगला मीनिंग को देखते हैं। अगला मीनिंग है 39 मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है भौतिकता। क्या होता है? भौतिकता। याद कैसे कीजिएगा? देखिए मटेरियल को आप अलग कीजिए, ठीक है। एक मटेरियल का मतलब कोई और चीज़ होता है ना, पदार्थ होता है, द्रव्य होता है ना, तो वो मटेरियल का मतलब होता है। यहाँ पे हम मटेरियलिटी का मतलब समझ रहे हैं। तो मटेरियलिटी का मतलब होता है भौतिकता। क्या होता है? भौतिकता। याद कैसे करना है? ये मटेरियल को अलग कीजिए, मटेरियल, उसके बाद LITY को अलग कीजिए, लिटी। देखिए मटेरियल को लिखना कैसे? MATERIAL, मटेरियल हो गया। उसके बाद LITY, मटेरियलिटी, ठीक है। मटेरियल अलग हो गया, लिटी अलग हो गया, मटेरियल लिटी। समझ गए? तो इस तरह से याद करना है। प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? मटेरियलिटी, मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब होता है भौतिकता। क्या होता है? भौतिकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मैच। मैच का मतलब होता है मेल खाना, ठीक है। एलिवेट, क्या है? एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर उठना। एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना या तरक्की करना भी होता है। याद कैसे करेंगे? एलिवेट, एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना। नेक्स्ट है मोरल विंग। मोरल विंग, देखिए ये दो पार्ट में बना हुआ है। मोरल विंग, मोरल विंग का मतलब होता है नैतिक होना। क्या होता है? नैतिक होना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 43 बिलीव। बिलीव का मतलब होता है मानना। बिलीव का मतलब क्या होता है? मानना, या हम बोलेंगे बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अवोल्व्ड। क्या बोला? अवोल्व्ड, 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 ठीक है। इस तरह से उच्चारण करना है, अवोल्व्ड, अवोल्व्ड। अवोल्व्ड का मतलब होता है विकसित करना। अवोल्व्ड का मतलब क्या होता है? विकसित करना। याद कैसे करना है? देखिए एवो, एवो लिखना है, एवो, ठीक है। लवेड, लवेड, एवो लवेड। ये तो याद करने का तरीका हो गया। सही उच्चारण इसका क्या है? अवोल्व्ड, अवोल्व्ड। अवोल्व्ड का मतलब होता है विकसित करना, ठीक है। विटेन, विटेन का मतलब होता है पराजित। विटेन का मतलब क्या होता है? पराजित, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 46 इक्वल। इक्वल का मतलब होता है बराबरी करना। इक्वल का मतलब बराबर होता है, इक्वल का मतलब बराबरी करना भी होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेंगे सीड्स। क्या देखेंगे? सीड्स, यानी 47 सीड्स का मतलब होता है बीज। कोई भी चीज़ का बीज हो उसको हम बीज बोलेंगे, सीड्स बोलेंगे। और जब उसी बीज को हम बोएंगे, रोपेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सोन। सोन का मतलब क्या होता है? बोया गया। सोन का मतलब क्या होता है? बोया गया। इस तरह से 48 मीनिंग को कवर कर लिए। दो मीनिंग और इस वीडियो में देख लेते हैं। 49 में एक देख लेते हैं मीनिंग, एनसेस्टर। कैसे याद करना है? एनसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज। जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज को बोला जाता है एनसेस्टर। कैसे याद कीजिएगा? एनसेस्टर, CEST, सेस्ट। देखिए एन को अलग लिखिए, सेस को अलग लिखिए, टर्स, TORS, एनसेस्टर्स। एनसेस्टर्स क्या बन गया? एनसेस्टर, एनसेस्टर्स। एनसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज। एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है? पूर्वज। चलिए 50 यानी 50 मीनिंग। फैट, FATE। फैट का मतलब होता है किस्मत। क्या होता है? किस्मत। फेट, फैट नहीं बोलेंगे, फेट। एक फैट माने मोटापन होता है, यहाँ पे बोलेंगे फेट। फेट का मतलब क्या होता है? किस्मत। तो इस तरह से
50 मीनिंग आज हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। देखिए अभी और भी बहुत सारे मीनिंग है, जितना अधिक से अधिक मीनिंग बनेगा हम बनाने की कोशिश करेंगे। आप अगर ज़्यादा मीनिंग लग रहा होगा तो आप हड़बड़ाइएगा मत, चूँकि देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग अर्थ के साथ हम लिख दिए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि मीनिंग की संख्या तो ज़्यादा बनेगा ही बनेगा। तो हो सकता है एक वीडियो में हम पूरी तरह से मीनिंग पूरी चैप्टर का कवर न कर पाएंगे, तो अगली वीडियो में देखेंगे। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से छोटा छोटा वीडियो यानी मिनिमम या मैक्सिमम लेकर के 40 या 45 मिनट का वीडियो बनेगा, ठीक है। तो उसमें हम धीरे धीरे करते करते हम पूरी मीनिंग को कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में 51 से मीनिंग जिसमें आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।